गांव में एक कुम्हार रहता था जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। मूर्तियां बेचकर वह अच्छा खासा पैसा कमाता और उसी से अपना परिवार चलाता था। उस कुम्हार का 8 वाला 10 साल का एक बेटा भी था और वह भी अपने पिता के साथ मिलकर बचपन से ही मूर्तियां बनाता था। 8वां 10 साल का वह लड़का भी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसके पिता उसकी मूर्तियां देखकर बहुत खुश होते, लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते थे। लेकिन उस कुम्हार का बेटा कभी भी अपने पिता की बातों से निराश नहीं होता है, बल्कि वह अपना काम जारी रखता और अपने पिता की बात को मानते हुए अगली बार वह उस गलती पर अच्छे से ध्यान देता। धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से भी ज्यादा अच्छी बनने लगीं। कुछ समय बाद लोगों ने उसकी बनाई मूर्तियों को ज्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया और उसके पिता की बनाई मूर्तियों को लोग पहले के ही दाम में खरीदते थे। समय बीतने के बाद वह लड़का बड़ा हो गया और अब वह अपने पिता से भी ज्यादा कमाने लगा, लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ न कुछ गलती निकाल ही लेते। लेकिन अब उसके बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगने लगी थी। एक दिन जब उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्ति में उसे गलती बता रहे थे, तभी लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा कि आप मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे कुम्हार हैं। आपको पता है ना कि मेरी बनाई गई मूर्तियां आपकी मूर्तियों से कई ज्यादा दाम में बिकती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर और अच्छा कुम्हार हूं और अब मुझे लगता है कि मुझे आपके एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट होती हैं। उस दिन के बाद से उसके पिता ने उसे एडवाइस देना छोड़ दिया और अब वह अपने बेटे के काम में कोई भी गलती और कमी नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक लड़का अपनी मूर्तियां खुशी से बनाता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उसे कि लोग अब उसके काम की इतनी तारीफ नहीं कर रहे हैं जितनी पहले करते थे, और इसी वजह से उसकी मूर्तियों की कीमत भी गिरने लगी थी। लड़के को इस बात की वजह समझ नहीं आई। उसे अपनी बनाई गई मूर्तियों में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी, जिसे सुधार कर वह फिर से अपनी मूर्तियों के दाम को उठा सके। वह इस बात से बहुत परेशान हो गया और एक दिन वह अपने पिता के पास गया और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने लगा। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे कहा, मुझे पता था कि एक दिन यह तुम्हारे साथ जरूर होगा। यह सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और उसने कहा, क्या आपको पता था कि होने वाला है? पिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, क्योंकि यह मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा, फिर आपने मुझे यह चीज क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा, क्योंकि उस समय तुम समझना नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत मूर्ति नहीं बना सकता, इसीलिए मैं हमेशा यह कोशिश करता था कि मैं एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में कमी निकालूं, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में हम कभी भी कोई गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम सब अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन दूसरा इंसान उनसे किए गए काम में नहीं बल्कि गलतियों को देख सकता है जिन्हें हम अपने हाथों से छुपा सकते हैं। जब मैं तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों में गलतियां निकालता था तब तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते और तब तुम अपने काम को और भी अच्छे से सुधारने की कोशिश करते थे, और इसीलिए तुम्हारे काम में हर दिन सुधार हो रहा था और तुम्हारी मूर्तियों की कीमत भी बढ़ रही थी। और जब तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे और यह सोचने लगे कि तुमने जो मूर्ति बनाई है वह बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें कोई भी गलती नहीं है, तब तुम्हारी तरक्की रुक सी गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर मूर्तियों की उम्मीद रखते थे और जब तुम उनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तब से उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे और आज तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो। बेटे ने अपने पिता को ध्यान से सुना और थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा, असंतुष्ट होना सीखो और यही एक चीज तुम्हें हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी, हमेशा अपने काम में सुधार लाने के लिए। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा कि जब हमें या हमारे काम को कोई आलोचना करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझें तो हमें पता चलेगा कि जब कोई हमें आलोचना करता है तो हमारे लिए गलत नहीं बल्कि वह हमारे लिए अवसर होता है। बस आपको उसे सकारात्मक रूप से लेना है। जब आपको या आपके काम को कोई आलोचना करता है तो उसे एक प्रतिक्रिया की तरह समझें और उस गलती को ठीक करें और अपनी प्रगति की ओर बढ़ते रहें। तभी आप अपने काम में सुधार के रास्ते पर लगे रहोगे।
चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसका कोई अंत नहीं होता। हम जितना सीखते जाएंगे उतना सुधार करते जाएंगे, और इंसान तभी सीखता है जब वह गलतियां करता है। बेटे ने अपने पिता की बातों को गहराई से समझा और उसने महसूस किया कि असल में उसके पिता उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपने काम में फिर से पूरी मेहनत और लगन से जुट गया। उसने अपने पिता की आलोचनाओं को अब सुधार के अवसर के रूप में लिया और लगातार अपने काम में सुधार करता गया। कुछ ही समय में उसकी मूर्तियां और भी बेहतरीन बनने लगीं और लोगों ने फिर से उसकी कला की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसकी मूर्तियों की कीमत फिर से बढ़ने लगी और वह एक बार फिर से सफलता के शिखर पर पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम में इतना रम नहीं जाना चाहिए कि हम उसकी कमियों को देख ही न सकें। आलोचना को हमेशा गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे अपने काम को सुधारने के लिए एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। असंतुष्ट होना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और निरंतर सीखने का रास्ता दिखाता है।